व्यास जी द्वारा कलयुग के धर्मों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं, इसलिए माया, असूया अर्थात गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राण हंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अवर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलटफेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों के असत उद्देश्य, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अभ्यास और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले अर्थात यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्याय पूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र, योनि, शयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। नरेश्वर, अधिकांश राजा शूद्र होंगे, जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को भी नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में अविहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती। लोग कुत्सित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद अन्न विक्रय, चौराहे वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां वैश्यावृत्ति वाली हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफेद दांतों वाले, जिन नाम वाले, मुंडित, काशाय वस्त्रधारी शूद्र पर धर्माचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देह में आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग काशाय वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निर्ग्रंथ, यज्ञोपवीत, शिखा आदि से विहीन पंथ वाले, कापालिक, वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी हो जाएंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त कर अल्प बुद्धि वाले शूद्र आसन पर स्थित द्विजों को देखकर नहीं चलते, अर्थात द्विजोचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विजों को प्रताड़ित करते हैं। कलयुग में समय के प्रभाव से द्विजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा मनोविनोद के साधन हिराक आदि से
तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। राजन, शूद्र लोग पूजे श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं और द्विज सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेरकर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकवादी शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जिनकी श्रेष्ठ द्विज के रूप में समाज में मान्यता होती है। वे लोग अपने तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं। अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी, पाशुपताचारी तथा पांचरात्रिक हो जाएंगे। ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीचि के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्मों का आचरण करेंगे तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए थे, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम अर्थात धर्म, मोक्ष विरोधी, अर्थमात्र साधक काम अथवा दुर्जनतावश लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे।